जी कहाँ निकल रहे थे आप? सोचा था कि बारिश ज्यादा है क्या? भाजी इस भीगते हुए बारिश में झमाझम और शो के तमाम वो दर्शक जो बहुत दूर दूर से आए हैं उन सब का मैं हृदय से आभारी हूं और अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बात सच है कि पूरी दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सीपी में बारिश हो रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से मिलने आए थे, आज भी आए हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बारिश में भीगिएगा नहीं। मेरे अल्मोड़ा गांव वाले के लिए आप कुछ कह दो सर। हम अल्मोड़ा के गांव वालों के लिए कुछ कह दे। गांव में भी अल्मोड़ा भी। अच्छा, मैं कह देता हूँ कि सब कुछ बाल मिठाई हो जाए, बस वही कह देता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है मैं उनका भी पाजी तारुफ करा देता हूँ। प्रभात जी एकदम वीर सेनानी की तरह आज खड़े हैं भीगते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा पक्ष रखेंगी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोहिया जी कहां चले गए? जेपी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर निशांत आनंद, इनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। ये आज पहली बार आए हैं हमारे शो में और ये शो का रिवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और तुम तो रोज ही भीगते हो। हमारे लिए बरसात क्या गर्मी क्या ठंडी क्या, हम तो रोड पे ही झेलते हैं सर। हम तो सब रोड पे ही झेलते हैं सर। क्या बात है, तुम्हारे जैसे आदमी 2 4 5 जो है शो में जरूर आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट का जो रुख है आपका बैंड का विशेष तौर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस भीगते में क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आज तो टेक्निकल स्टाफ का अपने ओबी वैन के और तमाम कैमरामैन पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लग नहीं रहा था कि हम आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ पाएंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। और जो आज बात कही है अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, उन्होंने जो कुछ कहा जम्मू कश्मीर के सिलसिले में, मैं उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और जो मेन मुद्दे हैं मैं उसी पे लौटता हूं। सबसे पहले 370-35 पे जो बात हुई उस पर, लेकिन जो रुख है वो उसी पे मैं बात करता हूं। राहुल, आप लोगों को गुमराह मत करिए। हम जम्मू कश्मीर को जानते हैं। मोदी सरकार ने सालों से दलित भाइयों का, ओबीसी का रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने दे दिया। ये कहते हैं हम फिर से पुनर्विचार कहेंगे। 370 और 35A के सिलसिले की बात है जो कि उन्होंने फिर से वहां दोहराई है। मैं सबसे पहले प्रभात जी आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं जी। सबसे पहले ऐसे मौसम में आपके चैनल को, आपके सारे जो स्टाफ हैं यहाँ लगे हुए, जो आप ये जनता के मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसके लिए सबका साधुवाद। और एक लाइन से शुरू करूंगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप सोचिए, ये प्रवचन दे कौन रहा है जम्मू कश्मीर में? ये प्रवचन लग रहा है ना, प्रवचन से भी कुछ आगे हो सकता है। मैं शब्द की मर्यादा रखता हूं, इसलिए प्रवचन मैंने बोला है। कह रहे हैं कि राहुल जी आप गुमराह मत करिए। अरे गुमराह तो आपने कैसे किया कि आपका साहस नहीं हो पाया। गृह मंत्री जी, आपका साहस नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार पाते। यह तो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दूसरी बात, अभी आतंकवाद की बात करी, मैं सुन रहा था बड़े गौर से, तो मैंने सोचा एक बार याद दिलवा दूं कि संसद पर जब अटैक हुआ सरकार किसकी थी, जब विमान अपहरण हुआ सरकार किसकी थी, और दुर्भाग्य देखिए काठमांडू से एक विमान उड़ान भरती है, अमृतसर में लैंड करती है, और अमृतसर क्या पाकिस्तान में था? लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, जो लोग बैठे थे सरकार में। अच्छा, एक बात तो है प्रभात जी, दिक्कत तो बहुत आ रही है आप लोगों को डिफेंड करने में। किस बात की? नहीं, मैं जानता हूं दिक्कत तलब है ये मामला। नहीं, मैं कह, अरे आप नाराज मत। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये सिर्फ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका गठबंधन, बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है और डिफेंड आपको करना पड़ रहा है। नहीं, मैं आ गया। आसान नहीं है प्रभात जी, आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं ये जानता हूं, ये तो सिर्फ मैं पन्ने टटोल रहा था, ये टटोलना कितना मुश्किल है, और आपको तो डिफेंड करना है। पन्ने मेरे दिमाग में है।
रुक जाओ, रुको। अगर छेड़ोगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। बट ठीक, प्रभा जी। रूबिया अपहरण कांड से शुरू करूंगा, विमान अपहरण से होते हुए संसद अटैक और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, और कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। पहली बार आईएसआई को किसने पठानकोट बुलवाया है? करेंगे डिफेंड, ये करें। मैं आपसे फिर मैं बस सिर्फ कह रहा हूँ कि डिफेंड करना मुश्किल है। अब आप मुझे बोलने दोगे ना प्रभात, अपनी बात मुझे तो बोलने दोगे ना। और दूसरी बात ये कि आप तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो विमान अपहरणकार आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते वहां पे? हम वो करते हुए 71 में कर दिया। तो ये देखिए, तो आप वो करते। अरे बारिश में भी चुप। अरे हो गया। ये कैसी बात कर रही है? हो गया, सजा हो गया। आदमी को पैदा करने वाले ये। ठीक। अरे एक मिनट भाई, डिबेट बढ़ा। आराम से चाचा, नहीं तो मैं भगाऊंगा फिर। आराम से। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आप कुछ नया। आपने कहा कि मैंने 71 में किया था मैं वही कर देता। अरे उसके बाद तो 10 साल में और आए थे आप, फिर कुछ कर देते। क्या नहीं करा आपने? मैं आ रहा। प्रतीक जी, इन्होंने डिबेट की शुरुआत एक शायरी से करी, लेकिन आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पूरे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। इन्होंने कहा कि कत्ल भी करते हैं तो बदनाम नहीं होते। भैया, आपने लोकतंत्र का कत्ल किया है तो बदनाम आप ही होंगे जब आपातकाल आपने लगाया था। एक तो बात यह है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में आते हैं। क्या गलत कहा था गृह मंत्री जी ने? गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, एक था अंग्रेज जो फूट डालो राज करो पे नीतियों पे चलता था, एक है कांग्रेस जो झूठ बोलो गुमराह करो नीतियों पे चलने का प्रयास करता है। 8,500 का गुमराह करना हो, चाहे देश में जातिवाद पे गुमराह करना हो, और जातिवाद दलित की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर हो, बकरवाल हो, जाति को, दलित को आरक्षण देने के पक्ष में खड़े। राइट, ठीक। मैं आ गया। कौन बोल रहा था? हल्ला कौन मचा रहा? मैं अब आया। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ। अब तो बड़ा धीरे बोल रहे हो। नहीं, धीरे नहीं। भिंडरा वालों को पैदा करने वाले ये। भाई, क्या नाम? मेरा नाम रोहित नाम है। नहीं, लड़ाई नहीं करनी है तुमसे। मैं ये पूछा क्या काम करते हो? ऑटो चलाता हूँ। आजकल ऑटो वाले बड़ा जबरदस्त यार दिल्ली में पैदा हो रहे हैं। हर ऑटो वाला, तुम्ही ने सारे ऑटो वालों की लत खराब करी है और सारे ऑटो वाले आके बोलना चाह रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। जी बोलिए साहब, बोलिए। मैं कहता हूँ आए दिन बम फटता था कांग्रेस टाइम में। भिंडरा वालों को पैदा करने वाले ये, 1984 करने वाले ये, सारे कुछ तो ड्रामा यही करता। लूट घसोट करने वाला ये, इतने सारे करप्शन करने वाला ये किसको बीजेपी वालों क्या दोष दे रहा? अरे 10 साल राज किया उन्होंने, 15 साल भी राज नहीं किया। तो उसके ऊपर बात कर दिया। मैं आया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पहले आज आम आदमी पार्टी को देते हैं पहले मौका। आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आनंद को। मैं आया। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सभी को सबसे पहले नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश में हर वो काम किया जिससे हर वर्ग प्रताड़ित हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, किसी भी प्रदेश की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, कोई भी अपनी काम की राजनीति नहीं कर पाता देश में। आज इनके पास वही मुद्दे हैं जो 20 साल 30 साल पहले से चलते आ रहे हैं। देखिए, मैं तो 370 के बाद पहली बार चुनाव, मैं मुद्दा रखूंगा, बाकी आपको बोलना काम है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि राहुल बाबा सुन लो, गुर्जर दलित के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। क्यों हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं तो आप तो 370 खत्म, 370 तो आप लगा दे, लागू करने वाले में लगाओगे और सुनने का मादा नहीं रखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये तो प्रधानमंत्री वाली बात हो गई ना कि कांग्रेस आएगी मंगलसूत्र ले लेगी। अरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो पद होता है, हाँ, कौन सा आरक्षण खत्म कर देंगे, गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसका